क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 यानी कि 13.2। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला। इसका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करिए। देखिए बोल रहा है एक ठोस है, यहाँ पे इसका नीचे जो है अर्धगोला है और ऊपर एक शंकु है और जो त्रिज्या दिया गया है 1 का और त्रिज्या और शंकु की जो ऊंचाई है वो दोनों बराबर है, मतलब दोनों 1 का है। साथ ही में पूछा है इस क्वेश्चन में तब इसका जो आयतन होगा ठोस का पाई के पदों में निकालना है। तो देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे त्रिज्या, जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 1 का दिया है। देखिए शंकु और अर्धगोला दोनों के त्रिज्या एक जैसा है, सेम है। तो लिखेंगे r बराबर h है क्योंकि ऊंचाई बराबर है, तो यहाँ पे r का जो वैल्यू हो गया वो 1 था, तो h का भी वैल्यू निकल के आ गया 1। अब हम लोगों से पूछा है ठोस का आयतन, निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन जो निकल के आएगा वो 1/3 पाई r स्क्वायर h, मतलब ठोस का आयतन मतलब ऊपर शंकु था तो शंकु के होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और साथ ही में प्लस नीचे अर्धगोला था तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे 1/3 पाई का वैल्यू पूछा है, मतलब पाई के पद में आंसर पूछा है, मतलब पाई का मान 22/7 नहीं रखना है। यहाँ पे जो r दिया है वो 1 का स्क्वायर दिया है और h भी दिया है 1 दिया है, प्लस 2/3 पाई इंटू 1 का क्यूब। तो यहाँ पे जो इसका आएगा 1/3 और इंटू पाई और प्लस 2 पाई/3। एलसीएम जो निकल के आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, ऊपर पाई और प्लस यहाँ पे 2 पाई। तो पाई और 2 पाई जो 3 पाई/3, तो जो 3 से 3 कट गया, आंसर जो आया वो पाई। यानी यहाँ पे जो ठोस के आयतन निकल के आया क्वेश्चन नंबर पहला का वो निकल के आया पाई। और एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसकी जो ऊंचाई दिया है वो 1 का दिया है और ये जो है त्रिज्या है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। एक कह रहा है कि एक रचेल है जो कि उसको एक मॉडल बनाने को लिए कहा गया और यहाँ पे जो बेलन है और ऊपर वाला भाग में जो इसका है वो शंकु है और नीचे वाले भाग में भी शंकु है और कुल लंबाई दिया है 12 का और शंकु की ऊंचाई दिया है वो 2 का। तो देखिए ऊपर से 2 गया, नीचे से 2 गया, 4 निकल गया। तो जो बेलन की ऊंचाई निकल के आई वो 8 का निकल के आई। बेलन की ऊंचाई जो निकल के आई वो 8 के निकल के आई। तो हम लोग लिखेंगे कि पहले व्यास बराबर लिख लेते हैं और दोनों का सेम है तो 3 और जो त्रिज्या निकल के आ जाएगी वो 3/2 का। त्रिज्या को r से लिखा जाता है, जो त्रिज्या निकल के आ गई 3/2 का। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शंकु की ऊंचाई जो दिया है 2 का, तो इसको स्मॉल h मान लेते हैं, स्मॉल h यानी कि 2 का है। और बेलन की ऊंचाई तो जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, देखिए कुल ऊंचाई 12 का था तो 12 में से 2 ऊपर निकल गया, 2 नीचे निकल गया, तो जो बचा वो 8 का। इसको कैपिटल H मान लेते हैं, समझने के लिए इसको स्मॉल h और इसको कैपिटल H मान लेते हैं, सिंपल सा। अब इसका आयतन निकाल लेते हैं, देखिए यानी कि मॉडल का आयतन। तो लिखेंगे मॉडल का आयतन, तो जो मॉडल का आयतन निकल के आ जाएगा, देखिए एक शंकु, 2 शंकु है, एक बेलन है, तब बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और इसको स्मॉल से कैपिटल से लिखे थे तो कैपिटल वाला लिख दिए क्योंकि नहीं तो दोनों का h अलग अलग है और ऐसे एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा होगा। और प्लस जो यहाँ पे शंकु का होता है 2 × 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि ये 2 कहाँ से, तो 2 मतलब ये 2 है, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। अब दोनों में कॉमन क्या कर रहा है, तब पाई r स्क्वायर देखिए कॉमन कर गया, यहाँ पे बचा कैपिटल H और यहाँ पे बचा 2/3 स्मॉल h।
पाई का वैल्यू 22/7 और जो कैपिटल जो आर का वैल्यू दिया है देखिए यहाँ पे 3/2 तो रख लेते हैं 3/2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 9/4 स्क्वायर कर दिए हैं यहाँ पे। और जो कैपिटल एच का जो वैल्यू दिया है वो 8 का दिया है, 8 प्लस 2/3 और स्मॉल एच का वैल्यू है 2 का। अब यहाँ पे 22 इसको जरा घेर देते हैं 22/7 इंटू 9/4 और यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं एलसीएम 3 का और 24 जोड़ 4 एलसीएम ले लिया है 24 जोड़ 4 तो 22/7 इंटू 9/4 इंटू 24 4 28 28 बटा में हो जाएगा 3। अब देखिए गौर करिएगा इस 7 चौका 28 से 28 बिलवट गया और 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में खत्म यानी कि 22 और इंटू 3 22 3 66। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा जो हवा का आयतन होगा वो कितना निकल के आया 66। एकदम हलवा जैसा था, थोड़ा सा बस समझ लेना था। देखिए बहुत लोग इसमें गलतियां कर लेते हैं, बेलन की ऊंचाई को 12 रख देते हैं तो वहां पे गलत होगा, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन की एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ये सिंपल सा है, एकदम हलवा जैसा। यहाँ पे बोला है ये है गुलाब जामुन, क्या है गुलाब जामुन। इसकी जो पहले लिख लेते हैं जो इसका व्यास दिया हुआ है वो 2.8 का, तो जो त्रिज्या निकल के आ जाएगी त्रिज्या में 2 से अगर भाग लगाएंगे तो 1.4 की जो त्रिज्या निकल के आई 1.4 का। अब देखिए यहाँ पे कुल ऊंचाई 5 का दिया है, इधर से भी 1.4 खत्म इधर से भी 1.4 खत्म मतलब 5 में से 2.8 खत्म तो बेलन की जो ऊंचाई निकल के आ जाएगी 2.2। तो लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई निकल के आ जाएगी, बेलन की जो ऊंचाई आ जाएगा वो 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 क्योंकि दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 5 माइनस 2.8 इक्वल टू 2.2 यानी कि 2.2 निकल के आया किसका बेलन की ऊंचाई। अब हम लोग निकाल लेते हैं गुलाब जामुन का आयतन। देखिए यहाँ पे लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन, तो गुलाब जामुन का आयतन पहले बेलन है तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला है तो अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब और 2 गो है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या एक और जोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक और जोड़ भी सकते थे या 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो इसका आ गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों में देखिए कॉमन का कर रहा था पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर जब कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचा एच प्लस 4/3 और यहाँ पे आर बच गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 और जो आर दिया है 1.4 का दिया है तो 1.4 इंटू 1.4 और यहाँ पे एच जो दिया है अंदर देखिए एच जो दिया है 2.2 का तो 2.2 अब प्लस 4/3 और जो आर का वैल्यू दिया है आर का वैल्यू सॉरी यहाँ पे आर होगा डी नहीं होगा, जो आर का वैल्यू दिया है 1.4। अब यहाँ पे इससे ही कट गया 0.2 बार में, अब दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 22 दूनी का 44 यानी कि 4.4 इंटू 1.4 और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 2.2 अब प्लस 14 या 42 यानी कि यहाँ 56 यानी कि 5.6 अब बटा में 3। यहाँ पे अब गुणा कर लेते हैं तो 14 चौका 56 हाथ में लगल 5 56 5 61 दशमलव 2 डिजिट बाद यानी कि 6.16। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम 3 का और यहाँ पे 6.6 अब प्लस 5.6 यहाँ पे निकल के आ जाएगा 6.16 इंटू जोड़ देंगे तो 12 और फिर 11 1 12 दशमलव 1 डिजिट बाद बटा में 3। इतना इसका आयतन है। अभी देखिए अभी क्वेश्चन इधर दिख रहा है, देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आया था, इसको मिटा दिए जगह का कमी था। 45 गुलाब जामुन का आयतन पूछा है तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिए
तो 3 से कट गया 15 बार में। और पूछा है 30% चाशनी होना चाहिए, तो 30% निकाल लेते हैं, यानी कि कुल चाशनी मतलब होता है सीरा, मतलब जिलेबी का जो ग्रेवी होता है वही चाशनी है। कुल चाशनी अब 6.16 12.2 इंटू 15 30% है, मतलब 30/100 कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहाँ पे देखिए गौर करिएगा, जब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे नीचे 10 और यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा 100। अब ऊपर वाला में जब हम लोग मल्टीप्लाई, टोटल ऊपर के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 338, पूरा के जब कैलकुलेट करेंगे तो 338 पॉइंट समथिंग में आएगा, जो हम लोग का आंसर आएगा। आगे कैलकुलेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक कलमदान घनाभ क्या आकार का है। एक लकड़ी से बना हुआ है जिसके कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 10, 15 और 3.5 है। तो बोला है, और आगे बोला है गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले घनाभ का आयतन निकाल लेंगे और शंकु का आयतन निकाल लेंगे, और घनाभ के पूरे आयतन में से शंकु वाला माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। तो घनाभ की जो लंबाई दिया है 15, चौड़ाई जो दिया है 10 का, ऊंचाई जो दिया है 3.5 का। घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का जो आयतन है LBH, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 15 गुणा 10 गुणा 3.5। यहाँ से दशमलव हट गया, 10 ले 10 खत्म। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 15 5 75, 7 45 7 52, यानी 525। जो घनाभ का आयतन निकल के आ गया 525 का। अब हम लोग शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, और 4 गो है तो लिखेंगे शंकु का आयतन। तो जो शंकु का आयतन होगा, देखिए 4 गो है तो 4 गुणा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 4 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, और जो r दिया है, देखिए r जो दिया है 0.5 इंटू 0.5, h का वैल्यू 1.4। तो 7 से 2 बार में कट गया 0.2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए 4 गुणा 22 5 110 मतलब 11 आ जाएगा। इंटू ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 और 0.1 रहने दिया जाए, 0.5 0.2, अब बटा में कितना है 3। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाए नीचे आ गया 10, और यहाँ से भी दशमलव हटाए नीचे आ गया 10। 5 दूनी का 10, 2 बार में 2 से 2 खत्म। यहाँ बचा ऊपर 11 चौका 44 और नीचे बटा में 30, यानी कि 44/30। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, कटाएंगे, तो एक बार में पॉइंट एक में 14 बचा है, मतलब 0, 14 चौका 120, लगभग यहाँ पे 4 आया। अब इसके बाद किया जाएगा तो भाग लगा लेते हैं। 44 में 30 ले, एक बार में आया 30, फिर यहाँ पे 14, फिर दशमलव देखिए 0, 14 चौका 120, फिर यहाँ पे निकल के आ गया 20, यानी कि 6 बार, लगभग 1.46 इसका जो आएगा मान आएगा शंकु के आयतन का। शंकु के आयतन निकाल लेने के बाद पूछा है कि कुल लकड़ी का आयतन, तो पूरा घनाभ के आयतन में से इसका आयतन माइनस कर देंगे, तो लिख लेंगे लकड़ी का आयतन, यानी कि घनाभाकार लकड़ी का जो आयतन आएगा वो निकल के आ जाएगा 525 माइनस 1.46। माइनस करेंगे इसका, जब इसको माइनस करेंगे तो 523 पॉइंट यहाँ पे 4 6 घट गया, यानी कि 5 4 जो आएगा अप्रोक्स में इसका जो आंसर आएगा 523.54 के अप्रोक्स में आंसर आएगा। देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, बस धैर्य रखिएगा, नोट कर लीजिए।